बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद है रूहानी बुजुर्ग हैं अलमरूफ मियाँ जी हैं हाजी मिर्जा रिजवान बेग साहब। मियाँ जी कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह की दर से शुक्र है बेटा, आपकी दुआ है, अल्लाह आपको खैर करके सलामत रखे। आप खैरियत से ठीक है? जी मियाँ जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मियाँ जी अभी चांद ग्रहण गुजरा है, चांद ग्रहण को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान में बड़ा हंगामा खेज भी दिन गुजरे, पिछला एतवार बड़ा हंगामा खेज था, कोई तरमीम पास करवाने की कोशिश कर रही थी हुकूमत, नहीं हो सकी। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों? देखिए बेटा, ये जो कमर ग्रहण या समस्य ग्रहण होता है उसके असरात तो होते हैं जरूर, लेकिन मेरा उस पामिस्ट्री से ताल्लुक नहीं। इसको ज्यादातर पामिस्ट्री के लोग बड़े करीब से देखते हैं, लेकिन असरात उसके होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो कुछ नामों के हिसाब से होते हैं कि कौन कौन से नाम से किस किस कमर का या किस किस सयारे का उसके ऊपर अरूज होता है, किसका उसके ऊपर दीवार होता है। तो लेकिन भाई मैं उस हवाले से नहीं, केमिस्ट्री के हवाले से नहीं देख रहा हूँ। मैं उसको वैसे अपना जो है ना, जो हकीकत है हकीकत को मानना चाहिए। जब मैं कह दूं नहीं जी नहीं उसका कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो झूठे लोग होते हैं जो इस चीज को, जो हकीकत को नहीं मानते। अगर किसी चीज की कोई है, उसको बेशक आप नहीं जानते, आप उसकी जो हकीकत हो गया कर। बिल्कुल। तो रही बेटा, जहां तक ये कोई कानून पास करवाने वाली बात है, असल में कई बार कहते हैं कोई बंदा किसी वास्ते टोया पड़ता किसी वास्ते तो गेरू तो खुद ही जाता है। बिल्कुल। तो ये अगर कोई ऐसा कानून पास करेंगे तो कल को वो चीज इन्हीं के लिए नुकसानदेह हो। और पहले भी इनके जितने कानून इन्होंने पास करवाए इस पिछले, यदि समझ लो 16 महीने वो तो पिछले थे, और ये 5-6 महीने निगरान के दौर के, बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये अगला है 6-7-8 माह हो गए। हाँ, ये नहीं 2 साल के से ज्यादा हो गया। बिल्कुल। इस 2 साल के अंदर इन्होंने पहले भी कई कानून ऐसे पास करवाए थे। तो जाहिर बात है, जो बेटा जबरदस्ती के कानून पास करवाए जाते हैं वो उन्हीं के ही गले में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बंदा किसी के वास्ते टोया पड़ता वो तो खुद ही गिर जाता है। ऐसे ही ठीक है, निकल। हाँ, अगर सही रास्ता किसी के लिए हमवार करेगा तो उसके काम आएगा। तो ये है। अच्छा, इस सारे मामले में अगर बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, कहीं नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल गुम है, कहीं गुमसुम हो गए हैं कि कानून साजी में उन्होंने कोई बात नहीं की। लंदन जाने का सोच रहे थे, वहां भी नहीं जा पाए। नहीं, जाने नहीं दे रहे उनको। अच्छा, उनको जाने नहीं दे रहे लंदन? हाँ बिल्कुल, वरना वो तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक तो वो खुद जाना नहीं चाह रहे, खुद जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उनको ऊपर से जिन्होंने बुलाया था उनकी तरफ से कोई हुक्म नहीं है कि आप जाएं। दूसरा, गरीबा बच्ची यहाँ उसकी जो है ना वो वजीर है, तो उसको भी छोड़ के वो ऐसे नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसको डील करनी आती है। जरूरत अगर वो चला गया तो यहाँ बच्ची के ऊपर अगर कोई ऐसा मसला बना तो उसकी डील कौन करे? ठीक है। दूसरी बात यह है कि बेटा जी, मियाँ साहब बेचारे आके गए फंस, बुरी तरह फंस नहीं गए? हाँ। लेकिन हर छोटा भाई कहता था शहबाज शरीफ के, मैं अपने भाई के होते हुए कभी वजीर आजम नहीं बनूंगा। हाँ, वो वजीर आजम भी बन गया, सब कुछ कर रहा है। बना तो नहीं, वजीर आजम तो नहीं बना, वो वजीर आजम की सीट पे बैठा। वजीर आजम नहीं बना, वजीर आजम तो बनता उसको अपना वोट उसके अपने जाति होते, वो सारा कुछ होता तो फिर वो वजीर आजम बनता। वो अल्लाह का शुक्र है कोई चीज उनके पास में वजीर आजम, वो तो फिर देखो बेटा, नॉमिनेट तो किसी बंदे को भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वोटों से नहीं बना। नवाज शरीफ के ऊपर कभी नहीं बन सकता वो कहता सच है। कहता सच है, हाँ, लेकिन करता और है। कहता वो हो ही ऐसा जाता है कि फिर वो क्या करे, उसकी भी बस की बात न रहती है। बेटा जी, वो ना मेरे एक दो बड़े प्यारे मौलवी थे मिलने वाले, और दोनों के दो रोजाना 2-3 घंटे इकट्ठे बैठते थे। सुबह 9-10 बजे उन्होंने बहन से 12 बजे तक उन्होंने अपने आप में गला बात करनी। तो एक मौलवी अहले तशीशी का, एक अहले सुन्नत वाली का। तो अहले सुन्नत वाला जो ना उन्होंने कह रहा कि यार मौलवी साहब मैनू एक शुगर ने बड़ा खराब करा। तो वो दूसरे मौलवी ने कह रहा है मेरे दो गाँव में आदमी किसी ने कहा मेरा थोड़ा सा खान पीन पे मेरा हाथ थोड़ा रखा करो ना। बिल्कुल। तो वो कह लगे मौलवी साहब ए काम मेरे पास करिए। अच्छा। जब मेरे सामने कोई शाय आ जाए फिर मेरा हाथ नहीं रोक सकता, ये कोई नहीं रोक सकता।
वो दूसरा मौलवी भी ऐसा थे, वो भी ऐसा, उन्हें भी कहा कि मेरे पास में ये काम नहीं कि खाना मेरे आगे हो तो मैं उन्होंने इनकार करा। जदों तक मेरी ना ऐसी तैसी होती उदों तक मैं नहीं छड़ रहा। बिल्कुल ठीक है नहीं है। तो ऐसे करिए शहबाज शरीफ साहब की गल है कि शहबाज शरीफ साहब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ कि मैं ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ कुछ ना बना, लेकिन वो फिर धक्के नाल ही बन जाता, फिर की करे। बिल्कुल, जब उनके खुद ही कहते नहीं आप ही हैं तो। हाँ अगर बात करें, अब देखें नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की, अपनी पार्टी को खड़ा किया, मुस्लिम लीग नून का नाम बनाया, वो नाम ऐसा खत्म हो गया है कि लोग बात ही नहीं करते। एक तरफ नवाज, अगर इमरान खान की बात करें, उन्हें आपने जेल में भी रख दिया, उन पे मुकदमात भी कर दिए, उन्हें पता नहीं यहूदी एजेंट से लेके सब कुछ कह दिया। हाँ लेकिन लोग ऐसे हैं कि उनके साथ मोहब्बत खत्म ही नहीं हो पाती। लोग उनके साथ ज्यादा इश्क कर रहे हैं कि बस उन्हीं वही इमरान खान ही है जी, वापस आएंगे तो मुल्क को बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे लोगों की आवाम की आवाज है, ये आवाम की आवाज है। बाकी करना तो जो कुछ भी अल्लाह तबारक तआला ने करना है, और बाकी इमरान खान का नाम भी जो आवाम की आवाज में है वो अल्लाह के रहम और करम से है। अपने आप इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह का रहम और करम इतना है कि वो चाहता है कि इमरान खान का नाम पूरे उसमें मुल्क के अंदर लोगों के आवाम के दिलों के अंदर ऐसे लिखा जाए कि जैसे होना चाहिए, और वैसे लिखा गया है। क्योंकि जब ये बेचारे आए थे अपना 2-2.5 साल पहला, 3 साल पहला, जिन्होंने इसकी असेंबली को तोड़ के इसको जबरदस्ती करके वजीर आजम बना दिया, तो हालांकि बनना उस टाइम भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, जब जाए किसी का कोई काम करता फिर अगला वो आसान नहीं रखता। इन्हें जूते पालिश करे थे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ नवाज दिंदे आ। ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो बाकी मियाँ साहब आप जाती तौर पे जब वो बेचारे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल अल्लाह तआला उनको दे नहीं रहा। उनका फल कैसे दें? देखें, उनके सबसे बड़े कहादी थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो मौलाना फजलुर रहमान का तो मैंने आपको 1 साल से ज्यादा पहले बताया था, जिसमें तो इमरान खान मौलाना साहब का एक वटे वैर सीगा। मैं तो उदों दस्सिया सीगा कि मौलाना साहब का किसी टाइम भी इतिहाद हो सकता है इमरान खान, तो आप लोग इस चीज को नहीं मानते थे, लेकिन मेरे को जो चीज अल्लाह की तरफ से नजर आई तो मैंने आपको बता दी थी, और वो हो गई है। बिल्कुल। और मौलाना साहब भी बड़ी तकलीफों उठा के, क्योंकि इन्होंने आज तक पाकिस्तान की कोई भी पार्टी है, हर पार्टी के साथ इनका इतिहाद रहा, लेकिन किसी ने इतनी तकलीफें नहीं दी जितने इनके साथ इतिहाद करके उसको उठानी पड़ी, पीडीएम के साथ करके। हाँ बिल्कुल। अब मौलाना साहब एक चीज पे डट गए, उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए ना किसी को एक्सटेंशन मिलेगी, ना कोई आईनी तरमीम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मौलाना को वाकई होते हुए ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं होगा इंशाल्लाह। और हुकूमत उनके गोदों में बैठी हुई है, रोज कोई ना कोई इयादत करने जाता है। बिल्कुल। तो अब मौलाना साहब ने क्या लगता नहीं कि अवाम की आवाज को लब्बैक कह दी है। हाँ बिल्कुल, अवाम की आवाज को लब्बैक कहा। जब इमरान की आवाज अवाम कहती है तो उसी आवाज को इसने लब्बैक कह दिया। मियां जी, आने वाले दिनों में कोई आप एहतजाज वकीलों का तो नहीं देख रहे कि वकील सड़कों पे आ रहे हैं कि ये आईनी तरमीम इसके खिलाफ? वकीलों ने बेचारे को खान भी नहीं आजकल दे रहा है यार। पहले तो जो सिरा चौधरी की ना से हाँ, उसके दौर में जो है ना मियाँ साहब ने उनको बड़ा कुछ खिलाया पिलाया, फिर एहतजाज हसन आगे लगा हुआ था, और कई ऐसे वो बेचारा जो सिर को घुमाता था, वो अली क्या नाम था, वो बलूचिस्तान का हाँ वकील था, अली अली क्या नाम उसके, इस तरह का। अली अली नहीं, ये जो आजकल आपका जो जज है इसका क्या नाम है? ये काजी फायद ईसा नहीं, दूसरा मंसूर अली शाह नहीं, बड़े वाला जो पहले वाला सबसे वो तो बाबा रामते जिसे कहते थे, जो छोड़ गया। नहीं, वो यार वो बड़ा मरूफ जज है यार, जिसने इनकी पहले असेंबली तोड़ी थी यार, तो जिसने अगर आपको 2 बजे इनकी असेंबली अदालतें लगाई थी पिछले चीफ जस्टिस जो है हमारे यहाँ। हाँ क्या नाम था? नाम मुझे जुबान पे नहीं आ रहा, पिछले चीफ जस्टिस जो। हाँ हाँ हाँ, तो उसी का नाम था, उस वकील का नहीं, उस वकील का और उसका एक ही नाम। तो बहरहाल अल्लाह ताला बेटा इस मुल्क की खैर करे, हमारी तो दिली दुआ यही है। जो भी है बेटा जी, देखो कावा ने भुखे का नहीं मरना, ढगा कोई मरे ना मरे, वो चाहे 5 दिन रोटी खान, चाहे जो मर्जी खान, सुखी रोटी भी कहा जरा ना एडा सियाना जानवर है,
कि वो पानी के बीच भो के खा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे समझदार जानवर ये तो है। इन जानवरों में जो जी जी। पानी अगर उसको चाहिए तो वो टूटी भी चला लेता है। हाँ, टूटी चला लेता उसको अक्ल अल्लाह ने इतनी अक्ल दी हुई है। तो अगर जाते जाते आपसे बात करूं, जमात इस्लामी वाले दोबारा से फिर धरना धुरना देने की बातें कर रहे हैं कि जी हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम ये कर देंगे, आप है। बेटा कर जी, पाएंगे? जमात इस्लामी को अरूज सिर्फ सिर्फ आज तक पाकिस्तान की तारीख में अगर मिला है तो काजी हुसैन अहमद के दौर में मिला। बिल्कुल है, सही बात है। उसके दौर में 9 एमएलए लाहौर के अंदर थे, ठीक है जी। बाकी एमपीए और एमएलए दूसरे शहरों में, वो सब नवाज शरीफ के साथ हिदायत करके सारा उसका बेड़ा गर्क हो गया, सब चीजें खत्म हो गई। ये बाकी बेचारे मेहनत तो करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनको इनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, क्योंकि पार्टी जो है ना वो थोड़ी महदूद है। या तो कि आम मेंबरशिप हो, आम लोगों से राय ली जाए, ये अपने जो इनके मखसूस बंदे उन्हीं से राय लेते हैं और उन्हीं के साथ चलते हैं। बोलते हैं ठीक है, ये बात नहीं है, और अपना जद्दोजहद भी करते हैं, लेकिन बंदों की तादाद, आम मेंबरशिप इनकी कहीं पे भी नहीं, कभी भी नहीं हुई है। सिर्फ काजी हुसैन के दौर में जो है ना, मरहूम के दौर में ये जमात इस्लामी का एक अरूज था। वो दोबारा अरूज आप नहीं देख रहे आपने? नहीं, वो बेटा मैंने जमात इस्लामी का देखा नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मियां जी बहुत शुक्रिया। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर सर, मैसेज तो बेटा यही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह इसके दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे, वो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो। जो पाकिस्तान का जाहिर और बातिनी दुश्मन है, अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद करे। और जो पाकिस्तान का सही मुखलिस आदमी है, चाहे वो सड़क पे बैठा मोती है, चाहे वो कोई जनरल है, चाहे वो कोई गवर्नर है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की आर्मी का नाम जैसे दुनिया में मारूफ है, ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी जिंदा हो जाए। आमीन। ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, रहमत खा। मुझे और मियां साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।